शहर से लेकर गांव के विकास की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे अहम रोल ग्राम पंचायतों का होता है, गांव का होता है। आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि लवारिस बोल रहे थे, लवारिस जैसा हालात हो गया है, क्यों ऐसा बोल रहे थे आप? सरकार जब कोई काम ही नहीं दे रहा है, जनता के बीच में है, जनता गाली देता है कि कुछ नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा है। लेकिन गाँव के मुखिया, गाँव के सरकार ही अपने आप को ठगा महसूस करे तो विकास की अंदाजा आप सहज ही लगा सकते। लोग तो कहेंगे कि काहे के लिए बना रहे सरपंच बन। अगल बगल के सब राज्यों में पैसा आ गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 15 वित्त का पैसा नहीं आया। मांग पूरी नहीं होगी तो सीधे सीधे हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे। किसी भी देश, प्रदेश और शहर से लेकर गांव के विकास की अगर बात की जाए तो उसमें सबसे अहम रोल ग्राम पंचायतों का होता है, गांव का होता है। लेकिन गांव के मुखिया, गांव के सरकार ही अपने आप को ठगा महसूस करे तो विकास की अंदाजा आप सहज ही लगा सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। मैं बात कर रहा हूँ ग्राम पंचायत के सरकारों की, यानी कि गाँव के सरपंचों की, जिनका साफ तौर पर ये कहना है कि उनके ग्राम पंचायतों में चुनाव को 1 साल हो गया बीते, लेकिन अभी तक के 1 रुपए का काम भी निर्माण कार्य के लिए नहीं मिल पाया है सरकार की ओर से। ऐसे में सरपंच संघ खुद आज जो है कलेक्टेड पहुंचे हुए हैं और अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर के यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। और एक खास बात और मैं आपको बता दूं कि आप कुछ देर पहले बोल रहे थे कि लवारिस बोल रहे थे, लवारिस जैसा हालात हो गया है, क्यों ऐसा बोल रहे थे आप? सरकार जब कोई काम ही नहीं दे रहा है, जनता के बीच में है, जनता गाली देता है कि कुछ नहीं करवा रहा है, कुछ नहीं करवा रहा है। अपने जेब से भी पैसा फंसा फंसा कर 1.5-2 लाख लगा चुके हैं अभी तक, और वो पैसा 15 वित्त का भी आना बंद हो गया है। तो हम क्या करेंगे भाई? तो लोग तो कहेंगे कि काहे के लिए चुतिया बना रहे सरपंच बन की। और सरकार ही कुछ सहयोग नहीं कर रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? अपने जेब के पैसे कितने लगाएंगे? कौन से पंचायत से हैं आप? ग्राम पंचायत गिरगोसा से अभी तक के 1 रुपए भी विकास कर रही है? विकास कार्य के लिए 1 रुपए काम नहीं आया, तो इसीलिए लवारिस जैसा महसूस हो रहा है आपको? हाँ, इसीलिए। देखिए, ये सरपंच है, ग्राम पंचायत की सरकार है और अपने आप को लवारिस जैसा हालात बन गया है, ये स्थिति अपने आप को बता रहे हैं। अपने आप को मतलब मकसद ये है कि पंचायत की हालात जो है लवारिस जैसा हो गया। आपका क्या नाम है? राकेश तिवारी, ग्राम पंचायत लासा टोला से। किस प्रकार के हालात से गुजर रहे हैं अभी आप लोग? अरे यही समस्या है सर कि 1 रुपया आज तक नहीं आया, 10 महीने बीत गया, आज तक 1 रुपया पंचायत में नहीं आया। पंचायत में मवेशी मरते हैं, कुत्ते मरते हैं, उनको साफ सरपंच की जवाबदारी है। अब सरपंच पैसा कहाँ लगाए? सरपंच बात तो एक पैसा नहीं है, 15 वित्त का है, मूलभूत तो थोड़ा बहुत पैसा आता है, उसके अलावा कुछ नहीं। नाली, बिजली, रोड सब कुछ काम पड़ा है, किसी के लिए पैसा। पूरी पंचायत लाभार्थी घोषित है, छत्तीसगढ़ की पंचायत ही पूरी लाभार्थी है। तो आप लोग सरकार के पास अपनी बातें क्यों नहीं रखते हैं? हम लोग सब लगे हैं, उप मुख्यमंत्री साहब के घर भी गए थे, वहाँ भी बात किए तो बोले ऊपर से ही नहीं आया 15 वित्त का पैसा। जबकि साल बीत गया, या अगल बगल के सब राज्यों में पैसा आ गया, सिर्फ छत्तीसगढ़ में 15 वित्त का पैसा नहीं आया है। अब मंत्री जी से मिले तो बोलते हैं कि कहीं नहीं आया है, बात करते हैं कहीं, क्या पता फोन कहाँ लगाते हैं। 10 सूत्री मांगों में प्रमुखता वही है क्या कि 15 वित्त का पैसा राशि नहीं आया? 15 वित्त की मेन मांग तो यही है। और दूसरी मांग ये भी है, छोटे मोटे काम जो पंचायत को मिलते हैं वो सब टेंडर में जा रहे हैं, ठेकेदारी में जा रहे हैं। पंचायत सरपंच फालतू बैठा है, सरपंच के पास कोई काम ही नहीं है। जनता किस लिए बनाई है सरपंच को? अगर मुख्यमंत्री बनता है उसी प्रकार सरपंच भी जनता से ही बनता है, उसके पास ज्यादा पावर है, तो इनके पास छोटा पावर है, इनको भी काम। आपको क्यों चुनेगा? विकास के लिए ही चुनेगा, के लिए चुनेगा। जब हम विकास न करेंगे अगली बार जनता जिताएगी। मैं तो चैलेंज करता हूँ, इस बार जो सरपंच बना है अगली बार जनता उसको नहीं जिताएगी चुनाव, क्योंकि 1 रुपये काम नहीं करेगा। जब काम नहीं करेगा जनता उसको चुनाव नहीं जिताएगी, उसको वोट ही नहीं देगी जनता। दादा एक बात बताओ मेरे को कि ठीक है, इस प्रकार की हालात है पंचायतों में, तो क्या ये कवर्धा ब्लॉक बस में है या फिर बाकी जनपद में भी है? कवर्धा ब्लॉक में खास तौर से है, बाकी जनपद में कहीं ना कहीं कुछ पैसा आ गया है। लेकिन हम लोग कुछ पंचायतें ऐसी हैं, जब खासतौर से हमारी लासा टोला पंचायत, उसमें 1 रुपया नहीं आया, साल भर हो गए। एक भी काम कागज निकाल के देख ले, कहीं 1 पैसे का काम नहीं आया है। क्यों ऐसा हो रहा है कि आप लोगों को नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? क्या है, हम लोगों को ज्यादा पकड़ नहीं है, सीधा सीधा बात हम करते हैं, हमारी पकड़ नहीं है। मजबूती के साथ हम कहीं नहीं जुड़े हुए किसी नेता के साथ। यहाँ खेल चलता है पैसे का, हमारे पास 10%, 20% देने के लिए पैसा नहीं है, इसलिए हमारे पंचायत को काम नहीं मिलता है। सुना परसेंटेज का खेल है यहाँ पर, इसलिए काम नहीं दिया जा रहा है, बता रहे हैं। आप अध्यक्ष भी है कवर्धा ब्लॉक के ना? क्या कुछ 10 सूत्री मांग है उसको बता देंगे पहले। 10 सूत्री मांग ये है कि सरपंच लोग, जैसे हम लोग जिला अध्यक्ष के पास आए थे, जिलाधीश के महोदय, कि हमारा ये समस्या है जिसमें 10 मांगे हैं और हर पंचायत को काम मिलना चाहिए। और सरपंच जो काम मांगने आए हैं वो जनहित के लिए है, कोई सरपंच व्यक्तिगत अपने लिए मांग करने नहीं आया है। चुनाव जीत के आए हैं, ग्राम प्रधान बोलते हैं, लेकिन आज की स्थिति में अपने आप को बहुत एक कमजोर महसूस कर रहे हैं। इसीलिए जिलाधीश के महोदय के पास हम लोग 10 सूत्री
मांग करके ले आए कौन हैं। कौन सी मांगे प्रमुखता से है? अपना 15 वित्त का राशि का है, ठेकेदारी का है, जैसे मनरेगा का पैसा भुगतान नहीं, पिछले साल जो वर्क किए हैं, काम किए हैं, वो मटेरियल का मजदूरों का पैसा अभी तक भुगतान नहीं हुआ है। और जैसे आपका कोई बड़े नेता आ गया, मुख्यमंत्री आ गया या प्रधानमंत्री आ गया, तो सरपंचों को आदेश करते हैं कि इतना भीड़ इकट्ठा करो। ठीक है, सरपंच लोग तो भीड़ इकट्ठा करते हैं, लेकिन वहां जाने के बाद सरपंच को कोई पूछता ही नहीं है। एक जैसे आप लोग मीडिया जैसे रहते हैं तो अलग एक व्यवसाय रहता है बैठने के लिए, उस प्रकार के सरपंचों को अलग मान सम्मान होना चाहिए, व्यवसाय होना चाहिए। जैसे 50 लाख की बात आ गया, हमारा सरपंचों को अधिकार है 50 लाख तक काम करने का, 30 लाख 10 लाख 20 लाख, जैसे मेरे यहाँ आपका मतारी सदन है वो 28 लाख का है, वो टेंडर में चले गए हैं, क्योंकि उसको पंचायतों को मिलना चाहिए। तो सरपंच लोग जो आज चिल्ला रहे हैं, आवाज कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं, ये मौका नहीं आता। मंत्री लेवल में किसी से बात हुई क्या? किसी मंत्री लेवल से 55-60 सरपंच मिले थे, 10 मांग को लेकर के आश्वासन दिए थे। लगभग एक महीना 2 तारीख को मिले थे, तो आज के तारीख में 13 तारीख हो गया है, अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला है। सरपंच के सचिव भी है, मैं उनसे बात कर लेता हूँ। कलेक्टर साहब से मुलाकात हुई होगी, क्या आश्वासन मिला है? कलेक्टर साहब बोल रहा था कलेक्टर साहब संतुष्ट कर रहे थे कि मैं चाहता हूं पंचायतों के माध्यम से ज्यादा काम हो, ताकि टेंडर के कामों में घूमते, उससे बेहतर है कि पंचायत में जल्दी काम होता है। और सरपंचों को हम दबाव भी डाल सकते हैं कि तुरंत काम करो करके, तो सरपंच लोग करते भी हैं। लेकिन आप लोग थोड़ा सा समझदारी से रहो, काम मिलेगा और बोलेंगे, है ना। ये जो है राजनीतिक शब्द है, अपनी स्तर में हम चाहते भी हैं सरपंचों को देंगे करके, ऐसा बोला, संतुष्ट किया। अब आगे आप लोगों की क्या रणनीति रहेगी जब मांगे पूरी नहीं होगी? तो मांगी पूरी नहीं होगी तो सीधे सीधे हम शक्ति प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे, क्या करेंगे? खाली तो बैठे हैं, खाली बैठे तो रोड में बैठेंगे। कुल कितने ग्राम पंचायत है? 105 कवर्धा ब्लॉक में, कवर्धा जनपद में 105 सरपंच है, पंचायत है। क्या बोलना चाहिए? एक और है, जैसे अपना गौरव पथ का राशि है, उसका लंबाई उजाने के लिए मतलब 200 मीटर है, उनका राशि देखेंगे, और ग्राम पंचायत में जो राशि जाएगा उसमें देखेंगे, बहुत अंतर है। मतलब कुल मिला के कहा जाए, जैसे गौरव पथ का राशि जो है 100 मीटर काम कराएगा, तो उसी पैसे, उतने पैसे में हम लोग 150 काम करवाएंगे। ये अंतर है जो SOR है। तो फिर जनता को किस मुंह से, अब कैसे मुंह फेस कर रहे हैं जनता को? जनता को मुंह दिखा नहीं पा रहे हैं, काम तो कर नहीं रहे हैं जी। आज के तारीख में ये है कि जनता हम लोग को अच्छा सरपंच है, 2 बार चुनाव जीत के आए, तीसरा बार है करके चुनाव जिताए हैं, तो क्या मुंह दिखाएंगे जनता को? काम ही नहीं कर रहे थके हैं। महसूस कर रहे हैं, काम ही नहीं हो पा रहे। तो सुना आपने, ये सरपंच संघ का ऐलान है कि मांगे पूरी नहीं होगी, आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। लेकिन एक बड़ी बात इन लोगों ने ये भी बताया कि जिस तरीके से मांगों को लेकर के मंत्री स्तर पर भी बातें रखी जा चुकी है, ऐसे में अपने आप को ठगा महसूस इसलिए कर रहे हैं कि मंत्री भी इनके सुनने वाले नहीं है, तो कलेक्टर क्या सुनेगा। ऐसे में जनता ने जिस भरोसे, जिस विश्वास के साथ इनको चुना था, उस भरोसे पर ये लोग अपने आप को खरा साबित नहीं कर पा रहे हैं। यही कारण है कि आज जो है सरपंच संघ यहाँ पर ज्ञापन देने के लिए आया है। देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से शासन और प्रशासन की मांगों पर अमल करती है। कैमरामैन समर के साथ सूर्य प्रकाश चंद्रवंशी, ABC 24 कवर्धा।